सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो होने वाला है होटल मैनेजमेंट के कैसे एंट्रेंस एग्जाम पे, जो इंडिया का मोस्ट पॉपुलर एंट्रेंस एग्जाम है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं NCHMCT JEE एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। ये एंट्रेंस गाइस नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है और इस एंट्रेंस एग्जाम को NTA हर साल कंडक्ट कराती है। इस एंट्रेंस के थ्रू गाइस आप कौन सा कोर्स कर सकते हो, तो BSc हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स आप कर सकते हैं। इस एंट्रेंस का फॉर्म गाइस लास्ट वीक ऑफ जनवरी या तो फर्स्ट वीक ऑफ फेब में आता है एंड एग्ज़ाम इसका जो है जून या तो जुलाई में होता है। इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे देखेंगे। इस एंट्रेंस एग्जाम की सिलेबस क्या है, टॉपिक वाइज यहाँ पे हम देखेंगे, पैटर्न क्या है, बुक्स भी मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगी कि कौन सी बुक आपको लेनी चाहिए इस एंट्रेंस को क्रैक करने के लिए। ओके, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए, यहाँ पे सबसे पहले हम एप्लीकेशन फ़ी आपको दिखाते हैं। तो गाइस, जनरल एंड OBC कैंडिडेट के लिए 1000 है, जनरल EWS कैंडिडेट के लिए 700 है और SC/ST के लिए यहाँ पे 450 एप्लीकेशन फ़ी दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं एज की। तो गाइस, एज क्या है यहाँ पे देख सकते हैं। जनरल EWS एंड OBC कैटेगरी के लिए 25 ईयर्स है और SC/ST PWD कैटेगरी के लिए 28 ईयर्स है। तो 28 ईयर्स तक आप यहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हैं। रिजर्वेशन सीट भी दी गई है, तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम यहाँ पे बात करें तो 12th पास आउट होना चाहिए। अगर आप 12th में हो तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो, यहाँ पे कोई स्ट्रीम मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो अगर आपने 12th कर लिया है तो भी आप इस एंट्रेंस का फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर अभी आप 12th कर रहे हो तो भी आप इस एंट्रेंस का फॉर्म फिल कर सकते हो। ओके, चलिए पैटर्न की बात करें गाइस, तो ये पेपर गाइस आपका ऑनलाइन होगा, CBT बेस होगा और इस पेपर को गाइस आप घर बैठे भी दे सकते हैं। क्वेश्चन पेपर इंग्लिश एंड हिंदी में रहेगा। 3 आवर्स आपको मिलेंगे पेपर करने के लिए। 1 करेक्ट आंसर पे आपको 4 मार्क्स मिलेगा और रॉन्ग आंसर पे आपका 1 मार्क्स डिडक्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरह का जो पैटर्न होता है गाइस, ये सेम होता है ऑलमोस्ट हर एंट्रेंस एग्जाम में यही पैटर्न होता है। ठीक है, कुछ माइनर चेंज होते हैं। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं सेक्शन की। तो सेक्शन क्या है, टोटल 5 सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड एनालिटिकल एप्टीट्यूड से 30 क्वेश्चंस, रीजनिंग एंड लॉजिकल डिडक्शन से 30, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर से 30, इंग्लिश लैंग्वेज से गाइस 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको जो है इंग्लिश ही आपकी इम्पॉर्टेंट है और 12th में आपकी इंग्लिश होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल हो इस एंट्रेंस के लिए। अगर आपकी 12th में इंग्लिश नहीं है तो आप यहाँ पे इस एंट्रेंस के लिए एलिजिबल नहीं हो। और आपका इंग्लिश स्ट्रांग होना चाहिए, स्पीकिंग स्किल स्ट्रांग होनी चाहिए इस एंट्रेंस के लिए। यहाँ पे एप्टीट्यूड फॉर सर्विस सेक्टर से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट सारे सेक्शन गाइस इंपॉर्टेंट है, बट आपका जो है इंग्लिश सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो 60 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। हर सेक्शन का हम यहाँ पे सिलेबस देखेंगे। गाइस, एप्टीट्यूड फॉर सर्विस सेक्टर में गाइस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपके मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, माइनर जो कॉमन सेंस होते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस रहता है एप्टीट्यूड फॉर सर्विस सेक्टर में। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं सिलेबस की। चलिए सिलेबस भी हम देख लेते हैं क्या क्या सिलेबस है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रीजनिंग एंड लॉजिकल डिडक्शन का सिलेबस देखते हैं। तो रीजनिंग एंड लॉजिकल डिडक्शन में गाइस ये कुछ टॉपिक्स है जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। ये सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे स्टडी करना है। सिलॉगिज्म हो गया, ऑर्डरिंग एंड सीक्वेंसिंग हो गया, एनालिटिकल रीजनिंग होगी, रूट्स एंड नेटवर्क्स हो गया, डाटा सफिशिएंसी, ठीक है, अल्फ़ाबेट टेस्ट से सिंबल्स एंड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन विजुअल एबिलिटी से क्वेश्चंस आते हैं। तो इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आपको ये प्रिपेयर करना है। ठीक है, फिर हम यहाँ पे बात करते हैं जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स की। तो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स में गाइस ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि जनरल नॉलेज है एंड करंट अफेयर्स है तो कुछ भी पूछा जा सकता है। ऑफिशियल साइट पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं था गाइस कि यही सारे टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये सारे टॉपिक्स तो आपको प्रिपेयर करना ही है, प्लस आपको अदर टॉपिक्स पे भी फोकस रखना है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ टॉपिक्स। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। तो इंग्लिश लैंग्वेज में गाइस कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस करेक्शन, पैसेज, वर्ड फॉर्मेशन, वोकैबुलरी, आइडम्स एंड फ्रेज, टेंस, आर्टिकल्स, ग्रामर, सिनोनिम्स एंड टोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, अनसीन पैसेज, एरर करेक्शन, तो ये कुछ टॉपिक्स है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। तो टोटल 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग गाइस आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है। वर्ड मीनिंग भी पूछा जा सकता है, तो वो सब आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है। फिर है गाइस न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड एनालिटिकल एप्टीट्यूड। तो इसके ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं। HCF, LCM, डेसिमल, फ्रैक्शन, अर्थमेटिक,
नंबर सिस्टम, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, डिस्काउंट, तो यही सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है। एंड गाइस, अगर आपको जो है टॉप एंड बेस्ट कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन लेना है, आईएचएम के जो कॉलेजेस हैं, टॉप आईएचएम कॉलेजेस हैं, अगर आपको उसमें एडमिशन लेना है तो इस एंट्रेंस को क्रैक करना ही होगा। और ये था पूरा सिलेबस। एंड बुक की हम यहाँ पे बात करें तो बुक के लिए आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको बुक की लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। अगर आपको किसी भी एंट्रेंस एग्जाम पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।